हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टंग के बारे में देखा था, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी मैंडिबल है वो हमारे टेम्पोरल बोन से कैसे जॉइंट है। तो ये एक जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है हमारा, तो साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे साइनोवियल फ्लूइड पाए जाते हैं। तो अब टीएमजे में हम देखेंगे, बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि जो हमारा मैंडिबल है वो टेम्पोरल बोन से कैसे अटैच है। तो बेसिकली ये सब हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्जिला है वो मूव तो नहीं करता। जब हम माउथ ओपन और क्लोज करते हैं तो मूवमेंट कौन करता है हमारा, तो मैंडिबल ही करता है। तो मैंडिबल जो है वो अटैच है हमारा टेम्पोरल बोन से और वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट हो रही है यानी आर्टिकुलेट कर रहा है वो, तो वो जो उसकी मूवमेंट की जो सरफेस है उस पर क्या क्या से स्ट्रक्चर है, जो आर्टिकुलेटरी सरफेस है वो किस किस चीज़ से बना है, तो इस डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकुलेट कर क्या आ रहा है हमारा, मैंडिबल कर रहा है। तो वो तो एक तो मैंडिबल हो जाएगा, तो पूरा पूरा मैंडिबल तो नहीं ही कर रहा है ना। तो मैंडिबल का जो ये वाला पार्ट होता है, जैसे जब मैंने एक मैंडिबल पे भी वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो मैंडिबल होता है ये हेड होता है, नेक होता है, और ये जो मैंडिबल हमारा होता है पूरा पार्ट जो होता है, तो ये जो हेड है ये हमारा जो है ये आर्टिकुलेट करेगा हमारे टेम्पोरल बोन पे। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर ये क्या है, हेड ऑफ द मैंडिबल है। और ये जो किस पे आर्टिकुलेट करेगा, तो ये जो है हमारी टेम्पोरल बोन है। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे ये राउंडेड सा स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्केव सा स्ट्रक्चर है, इसको फिक्स करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉन्केव सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, यानी एक गड्ढा चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पे जो गड्ढा है वो किसके लिए चाहिए, तो मैंडिबुलर के लिए चाहिए। तो इस गड्ढे का क्या नाम हो गया, मैंडिबुलर फोसा नाम हो गया। ठीक है। और फिर जब सिर्फ ऐसे ही रहेगा तो ये स्लाइड करके एकदम से बाहर निकल आएगी हमारी मैंडिबल, क्योंकि जैसे जब हम माउथ ओपन और क्लोज करेंगे, चाहे हम प्रोट्रूड करेंगे, तो इसको एक स्टॉप चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्रेकर है उस ब्रेकर का क्या नाम हो गया, आर्टिकुलर ट्यूबरकल। तो जो गड्ढा है उसका क्या नाम हो गया, मैंडिबुलर फोसा। और जो इसको ब्रेक लगा रहा है उस गड्ढे को, वो ट्यूबरकल एक, उसको क्या ट्यूबरकल का नाम हो गया, तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल हो गया। तो ऊपर के सरफेस में हमारे क्या हो गया, आर्टिकुलेटरी सरफेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंडिबुलर फोसा और आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और नीचे वाले में तो हमारा हो ही गया कि हेड ऑफ द मैंडिबल है। अब कोई भी जो आर्टिकुलर सरफेस होता है उसमें क्या होता है कि जो बोन होती है हमारी वो कवर्ड होती है अक्सर कार्टिलेज से। जहाँ पे कि कोई भी जॉइंट देखेंगे आप, नी जॉइंट देखेंगे चाहे एल्बो जॉइंट देखेंगे, तो बोन जो है वो डायरेक्टली क्या कहते हैं, जो दूसरी बोन है उससे ऐसे डायरेक्टली अटैच नहीं होती। यहाँ पे कार्टिलेज होता है कि मूवमेंट वगैरह जो है वो स्मूथ हो। तो यहाँ पे भी जो हमारा है ये कवर्ड होगा कार्टिलेज से। ये जो पर्पल कलर की है, यहाँ पे पर्पल कलर की है, वो कार्टिलेज से कवर है। अब ये जो पूरा हमारा आर्टिकुलर सरफेस है ना, इसको कवर करता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। तो ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी इसको हम डिकोड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि टीएमजे को हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली एक फिल्ट्रेट है प्लाज्मा का ही, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह होती है, हाइलोरोनिक एसिड वगैरह होती है, वो प्लाज्मा का ही फिल्ट्रेट है। वो क्या करता है कि ये जो मूवमेंट है हमारा, ये बहुत ही बार रिपीटेड मूवमेंट है। हम दिन भर में इतनी बार मैंडिबल को मूव करते हैं, बोलते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो इसी को रिड्यूस करता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड जो है आखिर आ कहाँ से रहा है, सिंथेसिस कहाँ से हो रही है इसकी, तो इसकी सिंथेसिस जो है हमारी वही है, ये फाइब्रस कैप्सूल में इसका जो है राज छुपा हुआ है। तो जो फाइब्रस कैप्सूल है वो लाइंड होती है पूरी किससे हमारी, तो साइनोवियल टिश्यूज से, जो कि रिलीज करवाती हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि हेल्प करेगा हमारे रिड्यूस करने में फ्रिक्शन को। तो जो फाइब्रस कैप्सूल की लेयर है वो पूरी लाइंड होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि जो क्यों हमने साइनोवियल जॉइंट कहा, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा। तो जो फाइब्रस कैप्सूल है वो पूरी तरह से लाइंड होती है हमारी किससे, साइनोवियल टिश्यू से। तो साइनोवियल टिश्यू क्या है, एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो सेल्स पाए जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू है वो, और फिर उसमें साइनोवियल विलाई होगी।
तो साइनोवियल विलाई ये इंटरनल सेल्स हैं। इंटरनल सेल्स में हमारे आते हैं फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो फाइब्रस कैप्सूल है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, इसको आर्टिकुलर सरफेस को ये पूरी तरह से कवर्ड करता है, टाइट एक पैक कैप्सूल बनाता है और रिलीज़ कराता है हमारे साइनोवियल फ्लूइड को, क्योंकि ये लाइंड बाई होता है हमारे किससे, साइनोवियल मेम्ब्रेन से, यानी कि साइनोवियल टिश्यूज़ इसमें रहते हैं। उसमें क्या होता है, इंटरनल सेल्स रहती है साइनोवियल टिश्यूज़ में। साइनोवियल टिश्यू में साइनोवियल विलाई और कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है। तो ये हो गया हमारा, किसको साइनोवियल जॉइंट ही क्यों कहते हैं। और अब हमारा पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे, वो क्या है हमारा, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। तो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो है वो ये जो ब्लू कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो ये है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। तो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जैसा कि आपको इस पिक्चर में ही दिख रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, बिल्कुल बीच में है, आपको दिख रहा होगा बीच में है। तो बीच में है और ये किससे कनेक्ट दिख रहा है आपको, पेरीफेरी पे, ये किनारे किनारे में किससे कनेक्ट दिख रहा है, तो किनारे किनारे में ये हमारे फाइब्रस कैप्सूल्स जो हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो जो ये हमारा इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है, तो ये किससे किनारे किनारे में जुड़ा हुआ है, तो फाइब्रस कैप्सूल से। और ये इंट्रा आर्टिकुलर यानी क्या हो रहा है, इंट्रा बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये बीच में है और ये क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे दो कंपार्टमेंट में हमारे जो आर्टिकुलर सरफेस जो है, ये एरिया जो है उसको डिवाइड कर रहा है। तो हमने देखा कि ये जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है ये दो कंपार्टमेंट में हमारे इसको आर्टिकुलर सरफेस को जो है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कैसा सा शेप बनता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सी, ये क्या हो रहा है, ये कॉनकेव सा स्ट्रक्चर आ रहा है और फिर उसके बाद ऐसा सा स्लोपिंग सा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जस्ट एक राउंड सी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसको कैसे शेप में ये डिवाइड कर रहा है, तो कनकेव सरफेस में डिवाइड कर रहा है। और ऊपर वाले को दो डिफरेंट शेप में कर रहा है, एक तो ये ऐसे कॉनकेव और फिर वो कॉन्वेक्स में कर रहा है। तो जो सुपीरियर सरफेस है वो कैसा बना रहा है, वो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स, और जो नीचे वाला सरफेस है उसको सिर्फ कॉनकेव बना रहा है। तो ये क्या करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट कराता है और नीचे में ग्लाइडिंग और रोटेटरी दोनों मूवमेंट को पॉसिबल करवाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सुपीरियर सरफेस जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करा रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या करा रहा है, ग्लाइडिंग प्लस रोटेटरी दोनों टाइप के मूवमेंट को करा रहा है। तो जो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे एक आर्टिकुलर डिस्क भी आ रही है, साइनोवियल फ्लूइड भी आ रही है, ये सारी चीज़ें क्यों ही आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही रोटेट वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा ही फंक्शन वाला एरिया, इसमें वियर ऑफ ना हो जाए। तो वही है, इसका भी क्या पर्पज़ है हमारा, तो ये एक्ट करता है कुशन की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। जब कोई हम हार्ड वगैरह चीज़ क्रश करते हैं तो एक्ट करता है हमारे कुशन की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, और ये भी रिड्यूस करता है हमारे फ्रिक्शन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड है और फ्रिक्शन तो होगी ही, क्योंकि दो बोन आर्टिकुलेट कर रही हैं। तो इनको ही रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आता है साइनोवियल फ्लूइड और दूसरा एक आर्टिकुलर डिस्क। तो आर्टिकुलर डिस्क हो गया, यहाँ पे हमने देखा आर्टिकुलर सरफेस देखा और साइनोवियल फ्लूइड्स देखें। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि लिगामेंट्स का क्या रोल है, यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिगामेंट्स।